स्तोत्रम स्तोत्रम हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक और बार प्रभु जी आपके चरणों में परमेश्वर ये रात्रि बेला में आने के लिए प्रभु आपने सुंदर अवसर मौका दिए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप महान और जीवित और दयालु और आप अनुग्रहकारी और सामर्थ्य प्रभु जी, आश्चर्य कार्य करने वाला पिता परमेश्वर, असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर। तरस खाइए प्रभु, अनुग्रह और आशीष दीजिए प्रभु, छू लीजिए प्रभु, तरस खाइए परमेश्वर। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप सहायता करिए, अनुग्रह और आशीष करिए, कृपा और बल और ताकत दीजिए परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते इस रात्रि के वेला में परमेश्वर आपके चरणों में आने के लिए हमारे प्रत्येक भाई और बहन को प्रभु आपने सहायता और मदद की है और आशीष दी है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके हाथ में सौंपते हैं, खास करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप महान और जीवित है और असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आप तरस खाइए प्रभु, दया करिए। खास करके प्रभु जी हम प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आप छू लीजिए प्रभु, आप तरस खाइए और अनुग्रह और आशीष दीजिए। खास करके परमेश्वर हमारे हालेलुया हर एक विश्वासी भाई बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उन बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आशीष कर, अनुग्रह कर, दया और कृपा कर परमेश्वर। एक एक जीवन में बड़ा आशीष दे, अनुग्रह दे परमेश्वर और आपके नाम की महिमा होने पाए जी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज रात्रि बेला में परमेश्वर, एक को तेरे नाम से परमेश्वर आशीष और अनुग्रह देते हैं परमेश्वर। एक एक जीवन को आशीष कर, खास करके परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं लगातार ये प्रार्थना में हमें करने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुनने वाला कोई व्यक्ति परमेश्वर जो बीमार में है, दुख में है परमेश्वर, आप उन्हें छुइए और चंगाइए और तरस खाइए परमेश्वर जी। प्रभु जी आप अनुग्रह और दया और सामर्थ्य और शक्ति से भरिए परमेश्वर। एक एक हृदय को खोलिए परमेश्वर, एक एक हृदय से बोले और बातचीत कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। एक एक जीवन को छू लीजिए पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज रात एक एक जीवन में बदलाव दीजिए परमेश्वर। खास करके परमेश्वर जितने लोग इन दिनों में प्रार्थना और दुआ में और वचन में कमजोर हो गए परमेश्वर, जो विश्वास में कमजोर है परमेश्वर, आज उनके हृदय से परमेश्वर बोलो और बातचीत कर परमेश्वर। आज वो एक एक व्यक्तियों को परमेश्वर बातचीत करिए और एक एक हृदय को खोलिए, मन को खोलिए और आपसे विश्वास करके प्रार्थना करने वाले हृदय और मन दीजिए परमेश्वर। खास करके जितना लोग इन दिनों में हालेलुया आपसे दूर गया परमेश्वर और आपका इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे परमेश्वर, उन तमाम भाई बहनों के लिए, तमाम परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। खास करके इन दिनों में एक एक परिवार के जीवन में, एक एक घर में प्रभु तेरे स्वर्गीय और आशीष इसी क्षण आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और आपकी दया वाला हाथ बढ़ाइए, अनुग्रह वाला हाथ बढ़ाइए, सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए। खास करके परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि जिस फैमिली में परमेश्वर इन दिनों में काफ़ी समस्या है परमेश्वर, परेशानी है परमेश्वर, जो आर्थिक दिक्कत है परमेश्वर, वो सब यीशु के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जितने भी लड़ाई झगड़ा है परमेश्वर, जितने प्रकार के विरोध की आत्मा है, जितने प्रकार की संदेह और कष्ट की आत्मा है, सारे हालेलुया वो शैतान की समस्याओं को दूर करते हैं परमेश्वर। एक एक परिवार में प्रभु आपकी आशीष आए और आपकी शांति आ जाए और एक घर में परमेश्वर लोग आपकी दुआ और बंदगी करने वाला बने और आपकी आराधना और प्रार्थना करने वाले बने परमेश्वर। एक एक परिवार को आशीष कर परमेश्वर, एक एक बच्चे को आशीष कर, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर। हालेलुया। कोई भी बच्चा निर्बुद्धि ना होने पाए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इसी क्षण परमेश्वर। यदि कोई घर में, कोई परिवार में हालेलुया जो इस प्रार्थना को सुन रहे, उनका बच्चा बीमार है परमेश्वर, शायद उसे फीवर है, शायद वो बुखार में है, शायद वो किसी भी समस्या में इस वक्त है परमेश्वर, किसी भी परेशानी से वो पड़ा है परमेश्वर, इसी क्षण परमेश्वर आपके अनुग्रह वाला हाथ बढ़ाइए और छू लीजिए और चंगा कीजिए परमेश्वर। प्रभु आप तरस खाइए परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर एक को जीवन को आशीष कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर हालेलुया बच्चे लोग को अच्छा स्वास्थ्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में कई प्रकार का महामारी और दिक्कत और समस्याएं चल रहे हैं, सारे से प्रभु बच्चे को बचा के रखे हर एक प्रकार का जादू टोना और गलत व्यवहार से। खास करके परमेश्वर हमारे नौजवान भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। खास करके लोग अपने माता पिता का अधीन रहने के लिए और माता पिता का
संगति में जीवन बिताने के लिए कोई भी गलत रास्ता में कोई भी गलत कदम ना उठाने पाए परमेश्वर, बल्कि माता पिता का अधीनता में रहने के लिए मम्मी पापा के साथ और परमेश्वर हालेलुया आज्ञाकारी बच्चे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु का फै भक्ति में चलने वाला हम प्रार्थना करते हैं। खास करके परमेश्वर जो लोग को परमेश्वर वो नशे की आदत है, गलत संगति में पड़े हुए हैं, आज उनको निकाल खुदावन परमेश्वर आपके अनुग्रह वाला हाथ बढ़ाकर। और परमेश्वर कई परिवार ऐसे परेशान है जिनके बच्चे नशे की और लत में डूबे हुए हैं परमेश्वर जी। कई लोग ऐसे बहन हैं परमेश्वर जो गलत रास्ता में फंसे हुए हैं, आज लोगों को निकाल परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं जो परिवार में शांति चला गया है परमेश्वर, जो परिवार में खुशियाँ चला गया है परमेश्वर, जो परिवार में इन दिनों में निराशा और दुख और तकलीफ से और दुख और परेशानी से गुजर रहे परमेश्वर, वेदना भरा जीवन से गुजर रहे परमेश्वर, आंसू भरा जीवन से गुजर रहे परमेश्वर, उन तमाम परिवारों के जीवन में प्रभु तेरी स्वर्गीय शांति को हम घोषणा करते हैं और हर एक प्रकार का आंसू और हर एक प्रकार का दर्द सब दूर हो जाए और प्रभु मन में शांति दे परमेश्वर, मन में आराम दे परमेश्वर और हृदय में प्रभु तेरी हालेलुया ओ आशीष को महसूस करने के लिए, तेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुनने वाला हर एक प्रत्येक को आज आशीष कर, क्योंकि प्रभु आप अनुग्रह और आशीष करने वाला परमेश्वर है, आप दया और कृपा करने वाला परमेश्वर है, आप अनाथ और विधवाओं को शुद्धि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया एक एक परिवार को आशीष कर, जिस घर में जॉब नहीं है, जिस घर में नौकरी नहीं है, जिस भाई को नौकरी नहीं है परमेश्वर, इन दिनों में लोग को नौकरी और जॉब दे परमेश्वर, और लोग को हालेलुया ओ परमेश्वर जॉब दे, नौकरी मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत अप्लाई किए लेकिन कई रुकावट आ रहे, कई बाधाएं आ रहे परमेश्वर, सारी बाधाओं को दूर कर ताकि वो अपने परिवार को अच्छी से परवरिश कर सके और हालेलुया घर परिवार का मेंटेनेंस कर सके परमेश्वर। हम खास करके हम प्रार्थना करते हैं जो लोग कमाई करते हैं, जो लोग रात दिन मेहनत करते हैं परमेश्वर, उनकी कमाई में उनकी काम धंधा में बढ़ोतरी दे, उन्नति दे परमेश्वर। और ख़ास करके हम प्रार्थना करते हैं कोई भी कमाया हुआ पैसा गलत जगह इस्तेमाल ना करने पाए परमेश्वर, हालेलुया वो फोकट में उड़ाने वाला ना बने परमेश्वर, बल्कि उस पैसे से अपने परिवार को, बच्चों को अच्छा भविष्य के लिए और परिवार का ज़रूरतमंद के लिए उपयोग होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। खास करके कई लोग इन दिनों में परमेश्वर वो फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर है परमेश्वर, काफ़ी वो दिक्कत में परमेश्वर, पैसा का दिक्कत है, पैसे की समस्या में है, पैसे की परेशानी में, आर्थिक तंगी में परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, हम दुआ करते हैं परमेश्वर, हम विनती करते हैं परमेश्वर, प्रभु आप अनुग्रह और आशीष कर, कृपा और दया कर परमेश्वर, आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। और ना तो बल से ना तो शक्ति से प्रभु, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप सहायता कर और मदद कर परमेश्वर, छू और चंगा कर परमेश्वर, आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। और ना तो बल से ना तो शक्ति से परमेश्वर, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप सहायता कर, मदद कर, अनुग्रह कर, कृपा कर परमेश्वर, छू लीजिए परमेश्वर और आप तरस खाइए परमेश्वर। तमाम प्रकार का विरोध, तमाम प्रकार का दिक्कत और परेशानी को दूर करिए। एक एक आर्थिक दिक्कत इन दिनों में दूर हो जाए। जितने लोग कर्ज में परमेश्वर, जितने लोग कर्ज से दबे हुए परमेश्वर, एक एक लोग को कर्ज से छुटकारा दीजिए परमेश्वर, एक एक लोग को कर्ज से बाहर निकाले परमेश्वर, एक एक परिवार में खुशी और आनंद से भर दीजिए परमेश्वर, एक एक परिवार को हालेलुया निराशा को दूर करिए परमेश्वर, आशा और अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। वो असंभव को संभव में बदलने वाला, अद्भुत और अनुग्रह करने वाला, दया और कृपा करने वाला प्रभु आप सहायता करिए, मदद करिए परमेश्वर, अनुग्रह करिए परमेश्वर, आप छू लीजिए परमेश्वर, आप तरस खाइए परमेश्वर। वो आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर, अद्भुत करने वाला परमेश्वर, हालेलुया एक एक लोग को छू लीजिए परमेश्वर, एक एक लोग को आर्थिक दिक्कतों को दूर करिए परमेश्वर, हालेलुया। खास करके एक एक परिवार में आपकी अद्भुत आशीष और अनुग्रह को देखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप सहायता और मदद करिए। खास करके प्रभु जितने लोग इन दिनों में हालेलुया बीमार की हालत में, दुख की हालत में और कठिन परिस्थिति में बीमार में पड़े हुए हैं, एक एक लोग को छू और चंगा कर परमेश्वर, एक एक लोग को छुटकारा दे परमेश्वर, एक एक लोग को आज हालेलुया हर एक प्रकार का बीमारियों से चंगाई और छुटकारा दीजिए परमेश्वर।
और एक एक परिवार को नाना प्रकार का रोगों से चंगाई दीजिए और एक एक जीवन में बड़ा अनुग्रह और आशीष दीजिए परमेश्वर। आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, आप अद्भुत और अनुग्रह और आशीष करते, इसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आशीष दुआ आपसे मांगते हैं, प्रार्थना और विनती को सुने परमेश्वर। आपने उत्तर दिया है परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद। ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप सहायता और मदद कर, अनुग्रह और आशीष कर, कृपा कर परमेश्वर। आपके हाथ में सौंप देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सब कुछ है मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।